देखिए, अभी जो अंतिम संस्कार है वो चल रहा है, शुरू हो चुका है और अभी लोग जो हैं वो क्रिमेशन ग्राउंड पे हैं, मोक्ष धाम में मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। देवराज के घर से लेकर के अगर हाथी पुल की बात करें, सूरज पुल की बात करें, सुखाड़िया सर्किल की बात करें, चेतक सर्किल की बात करें, अस्पताल परिसर के आसपास की बात करें, इन तमाम जगहों पर भारी जाब्ता तैनात किया गया है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है और संभवतः आज जो नेटबंदी है उसको बढ़ा भी दिया जाएगा। हमारे विश्वसनीय जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि जो नेटबंदी है वो अभी 1-2 दिन और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि माहौल जो है जब तक देवराज को लेकर के चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक पुख्ता नहीं हो जाता प्रशासन और जो इंटेलिजेंस है वो तब तक नेटबंदी में कोई ढिलाई नहीं सौंपेगा। इसके साथ ही अभी जिस तरीके से हालात हैं, अभी आप देखेंगे कि चहल पहल शुरू हो जाती थी, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर बहुत अलग यहाँ पे पर्यटक आते थे, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से लोग सैलानी घूमने के लिए आते थे। और अभी फिलहाल यहाँ सब कुछ शांत है। होटल इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ में कल से ही बाजार जो है बंद थे। कल त्योहार के टाइम पे सुबह मॉर्निंग में रक्षाबंधन के लिए बाजार खुले थे, लेकिन उससे पहले 3 दिन पहले बाजार जो थे वो स्वतः ही बंद थे। आसपास के इलाकों में जो है वो बहुत ज़्यादा टेंसफुल सिचुएशन थी। तो फिलहाल उस टेंसफुल सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने एक हैवी डिप्लॉयमेंट जो है सड़कों पर किया है। लेकिन उससे ठीक पहले अभी शासन और प्रशासन के साथ साथ में पुलिस जो है वो ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई गलती हो, कोई शांति व्यवस्था जो है वो डेंट हो पाए। इसको लेकर के एक प्लान जो है वो तैयार किया था। अति संवेदनशील इलाके हैं जो हैं वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ में पुलिस जो है अभी गश्त भी करेगी, पेट्रोलिंग भी करती रहेगी। लेकिन साथ ही अभी किसी भी तरीके की कोई कोताही, किसी भी तरीके का कोई लूज जो है वो नहीं पुलिस करना चाहती। इसीलिए अभी सख्ती जो है वो कंटिन्यू रहेगी और अगले 2 दिन इसी तरीके का सख्ती जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और परिजनों की तरफ से भी कुछ बातें रखी गई हैं। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, बताया कि वहां पर क्या कुछ हालात पैदा हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन तक अस्पताल में छात्र भर्ती रहा, देवराज भर्ती रहा और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम लगाई गई थी जो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। एक जंग पूरे 3 दिनों के दौरान लड़ी गई, लेकिन आखिरकार देवराज की सांसों की डोर थम गई। जिसका डर था वही हुआ। उदयपुर का बेटा जिंदगी की जंग हार गया। देवराज अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार को रक्षाबंधन के दिन ये दुखद खबर मिली। उदयपुर की एक बहन जिसे अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार था, उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपने भाई की सलामती चाहिए थी। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए वो बस अपने भाई देवराज का इंतजार करती रह गई और जिहादी जल्लाद अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर आखिर टूट गई। बच्चे की मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बीच प्रशासन ने पूरे इलाके में एहतियातन सभी दुकानें बंद करा दी। दिल्ली गेट पर भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इलाके में अभी भी इंटरनेट बंद किया गया है। चेतक चौक पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार इसी इलाके में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। चौराहे पर मौजूद मस्जिद के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्राउंड पर चाक चौबंद व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। उस वक्त उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं उस बच्चे की मौत के बाद लगातार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी गई है। दरअसल अंदर जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स इस अस्पताल के गेट के बाहर जो है वो लगा दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस का यहां पर आपको कड़ा पहरा नजर आ रहा होगा। आपसे कुछ देर पहले यहां पर तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद थे। पुलिस ने फिलहाल उन लोगों को यहां से जो है वो हटा दिया है, लेकिन अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश में इस जिले में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इस जिम्मेदारी को समझते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये इंतजाम इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले एक छात्र ने जब देवराज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, उस दिन सिर्फ देवराज के मरने की अफवाह उड़ गई थी और उदयपुर के कई इलाकों में आगजनी शुरू हो गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। कई थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा। उस मंजर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट था।
उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देवराज की मौत की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल में इकट्ठे होने लगे। हमारी कोशिश है कि बालक जो आज हमारे बीच नहीं है उसके प्रति समाज की, उदयपुर शहर के लोगों की भावनाएं जो हैं उन भावनाओं का भी आदर रहे और उन भावनाओं के साथ उस बच्चे के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए शहर में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी हमने पूरी तैयारी करी है। उदयपुर में अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पहले धारा 144 कहलाती थी वो लागू है। अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कई थानों की पुलिस को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। रिजर्व पुलिस को स्टैंड बाय में रखा गया है। प्रशासन बार बार पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों से बातचीत कर रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड में हैं। बाजार बंद है, पुलिस अलर्ट है, इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन अब देवराज वापस नहीं आएगा क्योंकि देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। देवराज हमें एक सबक देकर गया है कि नाबालिगों के बीच चाकूबाजी का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। सावधानी बरती जाती तो शायद देवराज हमारे बीच होता। क्या नफरत की आग ने एक मासूम जिंदगी को जला दिया? इसीलिए जरूरी है सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रशासन जो अब कर रहा है, काश कानून व्यवस्था पर यह काम पहले किया गया होता तो इस तरह की वारदात करने वालों में डर होता और शायद देवराज हमारे बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है आगरा से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो वायरल होता है जिसके बाद उनके बारे में जानकारी मिलती है। उन शोधों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में अभी तक अरेस्ट किया है। तो वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे थे, कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर आप देख रहे हैं। बीच में स्कूटी चलाती ये महिला, ये लड़की दिखाई दे रही है और दोनों साइड से ये बदमाश, ये मनचले उसको छेड़ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। जब ये वीडियो संज्ञान में आया उसके बाद एक्शन लिया गया है और गिरफ्तारी भी हो गई है। बाइक सवार बदमाश, पुरानी मंडी का ही मामला बताया जा रहा है। लड़की के पीछे लगे हुए थे, उसे परेशान कर रहे थे। लड़की उनसे बचने के लिए आप देख रहे हैं कितनी तेज स्पीड कर लेती है, अपनी एक्टिवा की हाई स्पीड करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और छेड़छाड़ करते ये युवक इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली वो तस्वीर जहां ये छेड़छाड़ कर रहे थे और दूसरी वो तस्वीर जहां एक्शन लिया गया और बता दिया गया है ऐसे मनचलों को, ऐसे बदमाशों को कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। युवती द्वारा बताया गया कि रात्रि में जब वह घर जा रही थी तो उसकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था। तो इसी संबंध में 3 युवक जो एक बाइक पर थे बाईं तरफ युवती के, उनके द्वारा उसकी स्कूटी को धक्का देकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जा रहा था। तभी दाईं तरफ से 2 युवक आए और महिला के ऊपर छींटाकशी करने लगे तथा गलत इशारे करने लगे। इस संबंध में थाना छत्ता द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।